दोस्तों क्या होता है कि देखो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ना ज्यादातर जो फ्रेशर इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब किसी भी ट्रेड को लेते हैं तो वो वहां पे एक बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और कैंडल चार्ट देखते हैं और स्टॉक मार्केट में कूद पड़ते हैं। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो दूसरों की एडवाइस के ऊपर ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद में वो बार बार पूछेंगे कि भैया इस स्टॉक में रिटर्न कितना आएगा, रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे गिरावट ज्यादा होने की चांसेस भी है क्या, या फिर यहाँ पे प्रमोटर अपनी धीरे धीरे होल्डिंग को रिलीज कर रहे हैं। तो ये काफी चीजें आ जाती है और यही सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ एलजी इक्विपमेंट स्टॉक को लेके। देखो मैं स्टॉक के ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं, एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर ये दो चीज आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 70 और 80% फंडामेंटल एनालिसिस यहीं पे कर डाली। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो स्टॉक का फंडामेंटल होता है वो स्टॉक को मजबूत बनाता है, लेकिन आपको फाइनेंशियली उसके रिटर्न आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाएंगे। तो इसलिए पिछले 5 साल के जो रिटर्न होते हैं वो आपको एक आइडिया दे देते हैं, एक पैटर्न दे देते हैं कि भाई उस स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में किन किन टाइम ड्यूरेशन पे ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और कहां पे आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम उस स्टॉक की रिटर्न देने की कैपेसिटी कितनी है और वहां पे मैक्सिमम कितनी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो देखो प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा कंसीडर करके चलनी चाहिए। हम कभी भी एफआईआई की होल्डिंग देख के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एफआईआई मार्केट में जब भी गिरावट का सिलसिला शुरू होगा तो सबसे पहले एफआईआई वाले वहां से सोल्ड आउट करके निकलते हैं। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर जो फॉरेन के इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको वहां पता चलता है वहां पे गिरावट हो रही है तो वो यहाँ पे सबसे पहले सोल्ड आउट करके निकलते हैं। तो जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है उनमें गिरावट भी सबसे ज्यादा होती है। प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा रिलायबल होती है क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ खड़े रहते हैं और काफी धीरे धीरे करके वो अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। और जिस स्टॉक के अंदर 50% प्रमोटर होल्डिंग हो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक अच्छे खासे रिटर्न के लिए। और जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% के आसपास है, समझ लो वो स्टॉक लंबे टाइम तक आपको रिटर्न देगा, साथ में वो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन सकता है। अब यहाँ पे मैं स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे प्रोग्रेस बताता हूँ। देखा जाए तो पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे है और उसके बेस पे बताता हूं भाई ये जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म में बिल्कुल रिटर्न देने वाला नहीं है। 1 वीक से लेकर 9 महीने तक यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलेगा, जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना रिटर्न मिलेगा। अगर इसके थोड़ी सी डिटेल में बताया जाए तो 1 वीक में स्टॉक में 3.5% की गिरावट देखने को मिली, 1 मंथ में स्टॉक में 9.5% की गिरावट देखने को मिली, 3 महीने में स्टॉक में 13.64% की गिरावट हुई, 6 महीने में स्टॉक में 19.70% की गिरावट हुई, 9 महीने में स्टॉक में 0.76% की गिरावट हुई, 1 साल में स्टॉक ने 8% के करीब रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने 31.5% का रिटर्न दिया, 3 साल में स्टॉक ने 102% का रिटर्न दिया और 4 साल में स्टॉक ने 260% का रिटर्न दिया और 5 साल में स्टॉक ने 349% का रिटर्न दिया। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ज्यादा रिटर्न है। और प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 31.19% प्रमोटर की होल्डिंग रह गई है। ठीक है,